वैसे एक बात है, आप सबकी नालायकियां देख देख के मुझे यकीन होता जा रहा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब अदाकार बनेंगे। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। शुक्रिया सर इस बात के लिए। वैसे सर अगर आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो। बिल्कुल, नीयत साफ तो मंजिल आसान। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं तो एक ही दिन में एक्ट्रेस बन गई। वैसे मैं माफी चाहता हूं, एक दिन में अदाकार नहीं बेवकूफ बना जा सकता। उस्ताद मुकर्रम, हम जहां भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे वहां सबसे पहले आप ही का नाम होगा। क्या नाम है आपका? माफ कीजिएगा। जिंदगी के हर स्टेशन पे आपकी दिखाई हुई हरी झंडी को साथ रखेंगे। सर आपकी दी हुई तरबियत को अपने वालिदैन की तरह साथ रखेंगे फॉरएवर। क्या कहने? बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा यह गया है कि जब मर्तबा और मुकाम हासिल हो जाए तो आदमी के लिए अपनी तरबियत को भूलना आसान हो जाता है। उस्ताद अली मकाम, अगर नाराजगी का इजहार ना हो तो ये छड़ी कहीं दूसरी तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि हम अपने आप को रेवड़ समझे जा रहे हैं, यानी भेड़ और बकरी। सही कह रहे हैं सर, वो छड़ी को दूसरी तरफ रखते हैं क्योंकि एक क्लास में दो छड़ियां नहीं रह सकती। मुलाहिजा किया आपने, ऊपर वाले कहते हैं कि छड़ी इस्तेमाल करो, जबकि मैं उनसे कहता हूं कि ये आर्ट का काम है, ये जबरन नहीं किया जा सकता। सही कहा सर आपने, ये काम जबरन नहीं, ये तो सबरन होता है। वैसे सर किसी किसी जगह कबरन भी होता है। ये कफन आपने मंगवाया था। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो तुझे मंजूर, हर बला दूर, और कफन क्यों ले आया गफूर। अरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है और हम लोग मुसाफिर हैं। एक दिन सब ने इसे छोड़कर अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। जिंदगी 2 दिन का मेला है, इस मेले में हर कोई अकेला है। आपको हुआ क्या है? सर बात कफन तक पहुंच गई है और आप कह रहे हैं हुआ क्या है? ये मेरा ख्याल है कफन तुम्हें मार डालेगा। सर ये कफन आपने हम में से किसी के लिए मंगवाया है? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भाई ये कफन मेरे नाम का नहीं है। ओहो, फिर तो बेकार गया। नवाब साहब, ये कफन मैयत देखता है, नाप इसका अपना होता है। सर आपने पहले ही मेरे खौफ का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब बाकी दिन आपके आसान गुजरेंगे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अजी वाह, क्या खूब कहा है। इस तरह तो होता है भाई इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है भाई। अच्छा ऐसे करते हैं, जो आप में से सबसे ज्यादा खौफजदा है वो उठकर मेरे करीब आए। प्लीज प्लीज, इतना प्लीज वापस बैठिए, बैठिए, चलिए प्लीज बैठिए। चलिए, हर एक अपनी अपनी कब्रों पे बैठ जाए। कुर्सियों पर यार, कुर्सियों पे उस तरफ हो भाई। वैसे मुझे आपसे इस तरह इज्तिमाई खौफ की तवक्को नहीं थी। सर हम लोग तो कौम ही सहमी हुई है, हम लोग तो बहुत मुश्किल दूसरों को डराकर अपना खौफ दूर करते हैं। सर प्रोफेसर साहब, मॉडल के लिए क्या हुक्म है? ओके, तुम ये कफन पहनकर यहाँ लाश बन के लेट जाओ। आप बारी बारी आएंगे और लाश के साथ परफॉर्म करेंगे। सर जी, लाश से क्या करना है? लाश ने परफॉर्म करने वाले के साथ लिपटना नहीं है। प्लीज अपनी अपनी जगह खौफजदा होकर बैठे रहे, सहमे हुए महसूस। प्रोफेसर साहब, मैंने कफन के ऊपर थोड़ा सा काफूर छिड़क दिया है ताकि इनकी परफॉर्मेंस में फीलिंग्स आए, फीलिंग्स। शाबाश शाबाश, अब यहाँ साकत होकर लेट जाओ। ठीक है।
अभी मुंह छुपा लो, अभी मेहमान नहीं आए। नहीं रहने दो, जरा एक्सप्रेशन बनते हैं चेहरे को देख के। सबसे पहले आप आइए राजू साहब। सर किसी और को बुलाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं। देर ना कीजिए प्लीज, हरी आप लाश के करीब आइए और यूं महसूस कीजिए कि आपके वालिद की लाश है। लेकिन सर मेरे वालिद साहब तो हयात है सर। अजी वाह, यानी वालिद हयात और खुद वाह हयात। मेरे दोस्त, इसलिए ये मुश्किल काम है। अदाकारी बर्फ आगे रख के हाथ सेकने का नाम है। चलिए शुरू करें। सर मनमोहन टूटू को फोन करें, अभी सांसें चल रही हैं। राजू साहब ये एक लाश है, कंसीव करें प्लीज और शुरू हो जाएं। बाकी आर्टिस्टों के जज्बात मुश्तिल हो रहे हैं। अबू क्यों छोड़ गए? अभी तो जिंदगी के काफी वर्क बाकी थे, आप कलम क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? अजी मुझसे कसम उठवा लीजिए, नीचे मुंह करके हंस रहा था। वाह 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 राजू, बहुत अच्छा कलम छोड़ा आपने, हालांकि कलम तोड़ना चाहिए था। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इज्जत अफजाई नहीं की, लाश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहने जनाब के। आइए वकील साहब। जी सर। जी तशरीफ लाइए। मैं जी? और क्या यहाँ वकील मैं हूँ? तशरीफ लाइए और यूं समझिए कि आपके ससुर की लाश है। हाँ, ये तो बिल्कुल इजी है सर। मैंने कौन सा रोना है, मैंने तो अपनी बीवी को हौसला देना। रज्जू, हौसला करो रज्जू, तुम एक बहादुर औरत हो, ये गवाही तुम्हारी मुंह से भी दे रही है। जो अल्लाह को मंजूर था वो क्या, सब्र करो रज्जू, सब्र करो। अजी ये क्या बदतमीजी है, यानी इस 2 टके के नौकर को हमारा बाप बना दिया। नहीं, उसको बाप नहीं बनाया मैंने, तुमको अपनी बीवी बनाया। वकील साहब, ससुर की लाश के करीब आए और एक ताबेदार दामाद बन के परफॉर्म करें। सर ये ताबेदार तो पहले आपने कहा ही नहीं था, अब डाला है। ये होते हैं उस्तादी के 2.5 गुण। चलिए जाइए। ठीक है, दुआ कीजिएगा। अजी हुजूर वाला, मेरी परफॉर्मेंस आने से पहले क्लास का वक्त तो खत्म हो जाएगा ना। नवाब साहब तशरीफ रखिए। जी परफॉर्म कीजिए। सर इजाजत है? जी ओके। शुरू कीजिए। पहले मुझे मूड बनाने दो भाई, ये कोई मिस्त्रियों का काम नहीं कि फाड़ फाड़ कर दूं। अगर आप इसी तरह नवाब साहब को देखते रहे तो आपका मूड नहीं बनेगा। वाह, मूड बना लो, बच्चों के लिए ना कुछ बनाना। सुल्तान साहब, साहब कहने का शुक्रिया। माफी चाहता हूँ। जी बच्चे किसको नाना झटके के पुकारे? बोलो बोलो ना, सर भी सोचा, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो ना, कोई है? देखो ये बोलता नहीं है, ये जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता, ये जवाब नहीं देता। अजी क्या कहने जनाब के, क्या कहने जनाब के। वकील साहब ले गए आप, बस आपके लिए तो यही है। माफ कीजिएगा। वैसे रियाज साहब, आपकी परफॉर्मेंस ने आपकी घर की कहानी भी बता दी। अरे नहीं नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। अरे वाह, अरे वाह। बिल्कुल सही कहा।